विशिष्ट शिक्षकों की वेतन संरचना पर नए आदेश की संभावना। एसीएस सिद्धार्थ का ट्रांसफर पर आया बड़ा बयान। टीआरई 3 पीजीटी रिजल्ट 26 दिसंबर को जारी होने की पूरी संभावना। ओपीएस में शामिल होने के लिए प्रस्ताव भेजने की अंतिम तिथि। डाउटफुल श्रेणी के शिक्षकों को मिलेगी औपबंधिक नियुक्ति पत्र। बिहार में गेस्ट टीचरों का एचएम काउंसलिंग से वंचित रहना तय। बिहार के इन शिक्षकों को मिलेगा 5 दिनों की विशेष छुट्टी। अगले साल फरवरी में टीआरई 4 पर बीपीएससी का जोड़। 5वीं और 8वीं के छात्रों को फेल करने के नए नियम लागू। वेल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार विशिष्ट शिक्षक के एक अनमोल पेशकश शिक्षा संवाद के एक और फ्रेश एपिसोड में, जहां हम बातें करेंगे दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। सबसे पहले टीचर ऑफ द डे बनने के लिए मोहम्मद अशरफ आलम फ्रॉम कटिहार एंड प्रमोद कुमार सिंह फ्रॉम सिवान जी को मेनी कांग्रेचुलेशंस। अगर आप भी बनना चाहते हैं टीचर ऑफ द डे तो इस वीडियो को शेयर करके अपने नाम और पता के साथ एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करते हुए खबरों की सिलसिला स्टार्ट करें तो सक्षमता प्रथम उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक जो किसी भी कारण से डाउटफुल श्रेणी में चले गए थे, लेकिन बाद में जिनका पुनः काउंसलिंग में सफलतापूर्वक काउंसलिंग संपन्न हो गया था, तो उन्हें भी बाकी सभी सामान्य सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों के साथ जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से आज से 31 दिसंबर तक औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिलेगी और 1 से 7 जनवरी के बीच अपने मूल विद्यालय में योगदान देंगे। वहीं विद्यालय और पदस्थापना पत्र एवं प्रारूप योगदान पत्र सॉफ्टवेयर के माध्यम से दिनांक 26/12/2024 से प्रिंट किया जा सकता है। वहीं बिहार के गेस्ट टीचरों को परीक्षा पास करने के बावजूद काउंसलिंग का मौका नहीं मिल रहा है, जिससे उनका भविष्य अधर में लटका हुआ है। इसके साथ ही उनके अनुभव को भी अब मान्यता नहीं दी जा रही है, जिसके कारण हेड मास्टर के पद के लिए भी अयोग्य हो गए हैं। गेस्ट टीचरों ने सरकार से गुहार लगाते हुए अपनी समस्याओं का समाधान करने की अपील की है, ताकि उन्हें काउंसलिंग और अनुभव के आधार पर उचित अवसर मिल सके। देखना होगा साथियों, क्या गेस्ट टीचरों को काउंसलिंग में मौका मिलती है या फिर नहीं। वहीं कल प्राप्त जानकारी के अनुसार स्कूल आवंटन का काम पूरा हो चुका है। अब जिला के अंदर ट्रांसफर का कार्य शेष है, जिसे 1 दिन में पूरा किया जा सकता है। विभाग इस पर विचार कर रहा है कि ट्रांसफर प्रक्रिया कब शुरू की जाए। अगर 15 जनवरी तक ट्रांसफर नहीं होती तो मार्च में यह संभव हो सकता है। 7 जनवरी के बाद पोस्टिंग प्रक्रिया शुरू करने की कोशिश कर रहा है। शिक्षकों को पोस्टिंग की सूचना उचित माध्यम से दी जाएगी। आज शाम तक इस विषय पर नया अपडेट आने की संभावना है। कल भी विभाग खुला हुआ था और कार्य जारी था इसके रिगार्डिंग। वहीं बिहार के एसीएस सिद्धार्थ ने शिक्षक ट्रांसफर को लेकर पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया। ट्रांसफर अभ्यावेदन पर उन्होंने कहा कि जल्द ही फेज वाइज शिक्षकों का ट्रांसफर होगा और इस पर कार्यवाही जारी है। मीडिया द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इतना लंबा क्यों बोल रहे हैं, हम इसे जल्दी ही करेंगे। सामान्य ट्रांसफर के बारे में एसीएस ने कहा कि फिलहाल वे इस पर कोई जानकारी नहीं दे सकते। विशिष्ट शिक्षक के पद पर उन्होंने स्पष्ट किया कि यह ट्रांसफरेबल है, लेकिन अभी शिक्षक उसी स्कूल में पढ़ाएंगे जहां वे वर्तमान में नियुक्त है। वहीं बिहार शिक्षा विभाग ने राज्यकीयकृत और परियोजना बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त सहायक शिक्षकों के लिए पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने के लिए विकल्प प्रस्ताव भेजने की अंतिम तिथि 23 दिसंबर निर्धारित की है। विभाग ने संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि 3 दिनों के भीतर प्रस्ताव भेजे जाएं, अन्यथा विलंब की स्थिति में जवाबदेही संबंधित अधिकारियों की होगी। यह कदम वित्त विभागीय संकल्प संख्या 1206 के तहत लिया गया है, जो 1 सितंबर 2005 के बाद नियुक्त एनपीएस कर्मियों के लिए लागू है। वहीं साथियों, बीपीएससी टीआरई 3 पीजीटी के सभी 29 विषयों का रिजल्ट आयोग द्वारा तैयार कर लिया गया है और अब 26 दिसंबर को एक साथ जारी किए जाने की पूरी संभावना है। इसके साथ ही एससी एसटी श्रेणी के 9 और 10 विषयों का रिजल्ट भी उसी दिन घोषित किया जाएगा। अभ्यर्थी लंबे समय से अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं और अब उन्हें जल्द ही इसका इंतजार खत्म होने की उम्मीद है। इसी के साथ अगली रिपोर्ट की ओर रुख करें तो अगली खबर निकल के आ रही है। बिहार शिक्षा विभाग द्वारा विशिष्ट शिक्षकों की वेतन संरचना, सेवा निरंतरता और इंक्रीमेंट से संबंधित नियमावली
नियमावली में संशोधन के बाद मंगलवार से बुधवार के बीच नया आदेश जारी किए जाने की संभावना है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार विभाग वेतन संबंधित मामलों में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन ला सकता है, जिसका शिक्षकों पर प्रभाव पड़ सकता है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस नए आदेश से शिक्षकों के वेतन और अन्य सेवा सुविधाओं में क्या बदलाव होते हैं। तो साथियों, आप लोगों को थोड़ा इंतजार कर लेना होगा। वहीं शिक्षा मंत्रालय के नए नियम के तहत अब 5वीं और 8वीं कक्षा के छात्र वार्षिक परीक्षा में फेल हो सकते हैं। असफल छात्रों को 2 महीने के भीतर दोबारा परीक्षा का मौका दिया जाएगा, लेकिन वह फिर से फेल होते हैं तो उन्हें अगली कक्षा में प्रमोट नहीं किया जाएगा। 2010-2011 से फेल होने पर रोक लगी थी, जिससे स्कूली शिक्षा का स्तर गिर गया था। अब राज्य सरकारें चाहे तो इस नई व्यवस्था के तहत परीक्षाएं आयोजित कर सकती है। वहीं बीपीएससी अगले साल 70वीं मेन, 71वीं पीटी और टीआरई 4 के सफल आयोजन पर जोर देगा। 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की मुख्य परीक्षा अप्रैल 2025 में होने की संभावना है, जबकि पीटी का परिणाम जो है वो फरवरी में आएगा। वहीं टीआरई 4 का विज्ञापन फरवरी 2025 में जारी होगा। अप्रैल में परीक्षा होगी। साथ ही सितंबर 2025 में 71वीं पीटी आयोजित करने का बीपीएससी के द्वारा प्रयास किया जाएगा, लेकिन देखना होगा कि क्या ये सारी जो डेटे हैं, तिथि है, वो सही हो पाती है, अन्यथा नहीं। वहीं उत्तर प्रदेश में 28 से 29 दिसंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय विज्ञान संगोष्ठी में भाग लेने वाले बिहार के शिक्षकों को माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से अधिकतम 5 दिनों की विशेष अनुमति दी गई है। इस अवधि में उन्हें कार्य पर उपस्थित माना जाएगा और इसे छुट्टी नहीं समझा जाएगा। संगोष्ठी में बिहार के सरकारी और राजकीयकृत उच्च विद्यालयों के विज्ञान शिक्षक ग्लेशियर संरक्षण, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े अपने विचार और समाधान को यहाँ पे प्रस्तुत करेंगे। तो दोस्तों, ये थी दिन भर की सभी बड़ी खबरें जो कि मैंने आपको प्रोवाइड कर दी। अन्य सभी खबरों के लिए बिहार विशिष्ट शिक्षक के ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल से अभी जुड़ना मत भूलिए। लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आपसे पहले कई हजार शिक्षक वहां पे जुड़ के सभी खबरों को पहले पा ले रहे हैं। आप सिर्फ पीछे रह जाना, तो जल्दी जाइए और लिंक से हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। बाकी प्रतिदिन सुबह दिन भर की सभी बड़ी खबरों के साथ मैं इसी चैनल पर शिक्षा संवाद नामक एक वीडियो बनाता हूं, जिसमें आपको दिन भर की सभी खबरें प्रोवाइड कर देता हूं। तो अभी कभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। साथ ही साथ मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक करके और अपने शिक्षक संबंधित सभी ग्रुप्स में और अपने शिक्षक साथियों के पास इस वीडियो को जरूर पहुंचाइए, ठीक है ना, शेयर करके। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।